बिहार ही बिहार है और कुछ नजर नहीं आता है। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है। 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते हैं। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला है भाई, आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत की कल्पना की है। पूर्ण विकसित बिहार के बगैर पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अभी मैंने कुछ चयनित 400-500 कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक करी है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। इसके अंदर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर करने के कुछ कामों की लिस्ट दी है। मैं क्या आपको पूछ सकता हूं कि यहां से जाकर जिला अध्यक्ष जी बैठक बुलाएंगे, जो कोई भी काम आपके जिम्मे आता है वो 100% हम करेंगे, ऐसा आप बता सकते हैं क्या? जरा हाथ ऊपर करो जो लोग 100% करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में
बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए, है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। ये बात घर घर पहुंचानी है मेरे साथ। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब लोग के बीच देश के यशस्वी अपने गृह मंत्री जी का उद्बोधन सुना। एक बार बोलिए, भारत की मुट्ठी बींचिए, मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस क्षेत्रीय सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, श्री प्रेम कुमार जी, श्री संतोष कुमार सिंह जी, श्री विनोद तावड़े जी, भिखूभाई दलसानिया जी, अजय जामवाल जी, ऋतुराज सिन्हा जी, राजेश वर्मा जी, हमारे उपस्थित सभी सांसद महोदय, और आज की बैठक है। मैं यहां आ रहा था, सुबह एक पत्रकार का फोन आया कि भाई साहब चुनाव का मौसम है, आप सभा करने की जगह बैठक क्यों कर रहे हो? अरे सुनो भैया, अब बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, सुनो। तो उन्होंने मुझे पूछा, सभा करने की जगह बैठक क्यों कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि सभी पार्टियों में चुनाव नेताओं से जीतते हैं, मेरी पार्टी में चुनाव मेरा कार्यकर्ता जीतता है। और इसीलिए हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता उठाकर देख लो, इसका जीवन बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मेरे जीवन की पहली जिम्मेदारी संघवी हाई स्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी ही है जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई दल में नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में यहां पर एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने का संकल्प लेने के लिए ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे, उतनी ही भाजपा
मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा। और एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार ही इतना